नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको दो ब्रेकिंग अपडेट देने वाले हैं दोस्त। कपिल सिब्बल ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसी स्टेटमेंट के आधार पर वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबूत के साथ दिखाएंगे भी कि कपिल सिब्बल का वो स्टेटमेंट निराधार है। लेकिन वो स्टेटमेंट पहले देखिए कि कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि मोदी सरकार जो है वो कानून का दुरुपयोग कर रही है। मोदी सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, यह बात कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। कानून का दुरुपयोग कौन कर रहा है, सबसे पहले आपको बताते हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए। तमिलनाडु में जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके समर्थन में वहां पे कुछ नहीं होता, विरोध में होता है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पूरे सनातन धर्म को गाली दी। कपिल सिब्बल जी, कानून का दुरुपयोग कौन कर रहा है और सामाजिक आंदोलनों को निशाना बनाकर गरीबों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, गरीब हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको किस तरीके से उनके साथ अभद्रता होती है, किस तरीके से उनको निशाना बनाया जाता है और गरीबों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। मोदी सरकार निशाना बना रही है गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए। तो वो हमेशा नया नया स्कीम निकालते हैं। कभी लाडली लखपति बहन योजना, कभी विश्वकर्मा योजना, रोजगार देने के लिए 75 तरह के रोजगार योजना है जिसमें लाखों रुपए गरीब लोगों को मिलते हैं। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 56,000 करोड़ रुपए का पूरी तरीके से वहां पे इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने, और ये बोलते हैं कि गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है मोदी सरकार। कपिल सिब्बल कानून का दुरुपयोग कर रही है। कानून का दुरुपयोग कौन कर रही है, देखिए जरा आपके स्क्रीन पे। ये डीएमके सांसद है, ए राजा, ये तो सीधा कहते हैं भारत को देश नहीं ये मानते हैं, ये उपमहाद्वीप बोल रहे हैं। इनका कहना है कि देश का मतलब जो होता है वो एक भाषा एक संस्कृति होता है। ए राजा का कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं। इनका कहने का मतलब कि तमिलनाडु में, उड़ीसा में एक भाषा बोली जाती है, इसका मतलब वो देश है और उपमहाद्वीप है भारत। कहने का मतलब कि तमिलनाडु में और उड़ीसा में सिर्फ वहां की भाषा अगर बोलिएगा तो ही आप वहां रह सकते हैं। ये राजा का कहने का मतलब वो कि अगर कोई हिंदी भाषी होगा तो उसको ये नहीं रखेंगे। संविधान कहता है कि इस भारत देश में कोई भी कहीं भी जाकर के रह सकता है, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप नहीं छीन सकते हैं उससे। और कानून के दुरुपयोग का बात कपिल सिब्बल कहते हैं। मोदी सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, गरीब को नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह का अभद्र टिप्पणी देकर के आप कानून के पालन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह कानून का दुरुपयोग नहीं है। देखिए जरा, हेमंत सोरेन के आप केस लड़ रहे हैं ना, तो BMW गाड़ी इनके पास कहां से आई बताइए। 6 लाख की मसाज चेयर लेकर के ये बैठे हैं, पूरा सबूत दिखाते हैं। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन जो है वो गिरफ्तार हैं, ईडी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और सबूत, ठोस ठोस सबूत जुटाया है। और कुछ बातें जो हैं वो छनकर सामने आई है जिसमें यह स्पष्ट है कि जमीन घोटाले के मामले, अभियुक्त के विलासिता की वस्तुओं की भी जानकारी मिली है जिसमें पूरी तरीके से खरीदारी हुई है। BMW कार से लेकर के मालिश करने वाली कुर्सी जिसका दाम 6 लाख रुपए। सोचिए, क्या यह कानून का दुरुपयोग नहीं है कपिल सिब्बल जी? आप इनके लिए क्यों नहीं ये स्टेटमेंट बोलते हैं? आप तो सीधा बैठ जाते हैं 4 लोग लेकर के अपने YouTube चैनल पे और सीधा मोदी सरकार को टारगेट करने लगते हैं। लेकिन जरा ये भी बताइए कि हेमंत सोरेन के जो काले चिट्ठे खुल रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है? इस पे तो आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, अब आगे आपको दिखाते हैं। ये कानून का उल्लंघन की बात करते हैं, कानून का दुरुपयोग का बात करते हैं कि मोदी सरकार कर रही। अभी आपको एक और सबूत दिखाते हैं। ये शाहजहां शेख है दोस्तों, और इनकी कस्टडी लेने के लिए सीबीआई पहुंची थी।
लेकिन सीबीआई को कस्टडी मिलना था, लेकिन बंगाल पुलिस वहां ओलझोल कर रही है और सीबीआई को खाली हाथ पहुंचना पड़ा। दिखाते हैं सबूत आपको, लेकिन क्या ये कानून का दुरुपयोग नहीं है? कपिल सिब्बल इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, टीएमसी वालों को कुछ नहीं बोलेंगे, ममता बनर्जी को कुछ नहीं बोलेंगे। कपिल सिब्बल को पता है कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम कैसे इनके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन आप सीधा टारगेट कर लेते हैं कि मोदी सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, गरीब को और गरीब बना रही है। लेकिन हेमंत सोरेन जैसे जमीन घोटाले मामले में, चाहे ये जो शाहजहां शेख जैसे जमीन घोटाले बलात्कार के मामले में आरोपी, और इस पे ना जाने 75 तरह के मामले दर्ज हैं, इसकी वर्चस्व है जिस तरह का, बंगाल पुलिस इससे डर रही है, तो ये कानून का दुरुपयोग नहीं है? कपिल सिब्बल जी, इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए जरा दिखाते हैं दोस्तों, ये महिला आयोग जो है, राष्ट्रपति शासन की लागू की मांग कर दी इन्होंने। देखिए राष्ट्रपति शासन लागू वहीं होती है जहां पे आपातकाल की स्थिति होती है, पूरी तरीके से बंगाल में वो हालत हो रखी है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है दोस्तों। और आयोग की टीम आज जो है राष्ट्रपति से मिलने पहुंची थी, तो टीम ने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के बयानों की रिपोर्ट उन्हें सौंपी है। इसमें पुलिस अधिकारियों, टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गिरोह पर महिलाओं के शोषण और जमीनों पर कब्जे के आरोप है। सोचिए, जमीन पे कब्जा किया, महिलाओं का शोषण किया शाहजहां शेख ने, और दादागिरी धौत जमा रहे हैं। महिला आयोग ने राष्ट्रपति शासन लागू की मांग कर दी। ये कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? इस पे क्या कहना है कपिल सिब्बल जी आपका? सिर्फ मोदी सरकार को ही टारगेट करना है? ये ठान लिया है आपने कि मोदी सरकार को ही पूरी तरीके से टारगेट करना है, या आपने मन बना लिया है कि मोदी सरकार विरोध में देश विरोधी बन जाना है? अरे क्या सही है क्या गलत है? आप एक वकील हैं, आपको तो ये पूरी तरीके से समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब आपने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए मोदी जी के समर्थन में नहीं बोलना है। अब देखिए यहां पे दोहरा चरित्र तो सामने निकल करके आ रहा है। अब देखिए हाईकोर्ट ने यह बात कही थी, ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगन्नम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। बताइए, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ये बात कह रहा है कि राज्य की पुलिस से हमें निष्पक्षता जांच की कोई उम्मीद नहीं है। क्या यह कानून का दुरुपयोग नहीं है कपिल सिब्बल जी? इसका जवाब देंगे आप? देखिए यहां पे साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका छिपी का खेल खेल रही है। आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है दोस्तों। यह कानून का उल्लंघन नहीं है, कानून का दुरुपयोग नहीं है। शाहजहां शेख की 14 अचल संपत्तियों की कुर्की हुई है दोस्तों। ईडी ने आज जानकारी दी है कि शाहजहां शेख की 12 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्तियों की कुर्क की गई है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद,